मान लो 5 सेट बने, एयरफोर्स का फिजिक्स पढ़ाए, एयरफोर्स का मैथ्स पढ़ाए, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे एयरफोर्स का एग्जाम देने गए, किसी पर्टिकुलर यूनिट पे अटैक करते हैं। जैसे जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आज वो दिन है जिस दिन एमजीएस डिफेंस एकेडमी ने नया बैच लॉन्च कर दिया है एयरफोर्स के लिए, जिसका आप लोगों को बहुत तेजी से इंतजार था। इतने सारे बच्चे जिनका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ और उनके पास अब कोई चांस नहीं है क्योंकि उनका अटेम्प्ट खत्म हो गया, और बहुत सारे बच्चे जो केवल एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो नेवी का अभी जस्ट एग्जाम दिए, उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो वो सारे बच्चे बस एक ही लक्ष्य पे नजर गड़ाए हुए हैं, वो है एयरफोर्स, जो कि 2027 में होने वाला। और आपके पास अभी बहुत ज्यादा वक्त है। जो बच्चे एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही जगह आप हैं। जो बच्चे वाई ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही वीडियो पे आप हैं। और ये जो मिशन है एयरफोर्स का, ये स्टार्ट होने वाला। प्यारे बच्चों, आप लोग ये समझ लीजिए कि एयरफोर्स का ये जो बैच है, ये बहुत ही आराम से आपका कंप्लीट सिलेबस करेगा और आपको विजयी बनाएगा। आप हम देखते हैं इस बैच की क्या खासियत है और क्यों होना चाहिए आपको इस बैच के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो, सबसे पहले जो बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसे बच्चे जो एयरफोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 18 से 21 के बीच में आप एग्जाम दे सकते हो। गर्ल्स के लिए मैं बता दूं 153 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, बॉयज के लिए 157 होना चाहिए हाइट। ये बात अलग है कि नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए वो मिलता है, वो सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात। अगर कोई लड़का पायलट वाले में ट्राई करना चाहता तो 162.5 हाइट होना चाहिए, ये पहले ही होना चाहिए। और मेडिकली फिट होना चाहिए वो बच्चा। आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा सकते हैं, जो सर्टिफाइड कोई डॉक्टर होगा उसी से बनवाना है प्रॉपर चेकअप के बाद। ऐसा ना हो कि आपने पूरा प्रिपरेशन किया और बाद में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो रैंकर्स के अपने बच्चे हैं, जो रैंकर्स बैच, जो बहुत फेमस बैच है एमजीएस डिफेंस एकेडमी का, उसमें जो बच्चे एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें से पिछली बार मुझे लगता है कि 70% बच्चों ने एयरफोर्स का पेपर दिया था, और बहुत सारे बच्चे जो है एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए थे, और एयरफोर्स वाले बैच से भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो मैं आपको बताऊं, ये वाला बैच इसीलिए बच्चों का भरोसा बनता है क्योंकि यहां से सिलेक्शन होता ही है। और मैं आपको यह भी बताऊं, एयरफोर्स का एग्जाम कोई बहुत भयंकर टफ लेवल एग्जाम नहीं है, एनडीए लेवल एग्जाम नहीं है। एनडीए अगर यहां पे है तो एयरफोर्स यहां पे है। हां, लेकिन बात करें तो फिजिक्स जो है एयरफोर्स का, वो बहुत अच्छा पूछा जाता है। और एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है वो 3 फेजेस में होता है। फेज 1 जो होता है वो रिटन होता है, फेज 2 में एसआरटी और क्या नाम है जीडी और रनिंग होता है, फेज 3 होता है आपका मेडिकल। वो सारी बातें हम लोग धीरे धीरे करने वाले हैं फिलहाल इस बैच के बारे में, ठीक है। तो आप चाहे एक्स ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहो, चाहे वाई ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहो, सबके एक्सपर्ट्स आपको यहां पे मिलेंगे, और ये डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं तो फिजिक्स मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, बाकी सारे टीचर्स अपना आकर के आपको इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। वो वही हैं जो एमजीएस डिफेंस एकेडमी के दिलों की धड़कन है, वो टीचर्स वही हैं, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। वही सारे टीचर्स हैं जिनको आप बहुत मोहब्बत करते हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत पसंद करते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। रैंकर्स के हर एक बच्चे की बात बता रहा हूं, जिन बच्चों का सपना सिर्फ इस बात से अधूरा रह गया कि उनके पास अब अटेम्प्ट नहीं है, या फिर ऐसा कोई बच्चा जिसको यह बात पता कि भाई उसके B6 बहुत वीक है एनडीए के लिए, यार वो नहीं जोर लगा पा रहा, तो ऐसे सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए घर में एक सरकारी नौकरी होना जरूरी है। और एयरफोर्स का एग्जाम आपको बहुत कम टाइम में पैसा कमाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, दोनों अपॉर्चुनिटी आपको देता है। इसलिए मैं सभी बच्चों को कहूंगा, आप सभी को इनवाइट करूंगा इस बैच के लिए। और ये बहुत बेहतरीन बैच जो है, अब जैसे मान लो कि पिछली बार किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, उसका नहीं हो पाया, रिटर्न में कम नंबर आए, क्योंकि आपको पता है हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होता है, ऑल इंडिया कट ऑफ अलग अलग होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई स्टेट लेवल कट ऑफ नहीं पार कर पाया बच्चा। अब भाई जब स्टेट लेवल कट ऑफ नहीं कर पाया तो हर एक स्टेट की अपनी सीट्स होती हैं, अगर वो सारी सीट्स फुल हो गई तो आपको नहीं मिलेगा। हां, किसी पर्टिकुलर स्टेट के सीट में कुछ बचा हुआ है, जब वहां के लोग नहीं एलिजिबल है, नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको ऑल इंडिया कट ऑफ के दम पे दे दिया जाता है वो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो अगर और ऐसे बच्चे जो पहली बार एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट बैच है। और सबसे खास बात, अपने पास काफी वक्त है, काफी वक्त इन द सेंस लगभग 7 महीने 8 महीने का टाइम है। और इतना बड़ा फेज बहुत मायने रखता है भाई साहब। अगर आप एयरफोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भाई एक्स ग्रुप में जो बच्चे हैं, मैथ्स पढ़ना है आपको, फिजिक्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 70 नंबर का टोटल होता है, ठीक है। और कुल मिला जुला करके आपको करना क्या, आपको 50 नंबर का टारगेट रखना है। वैसे जनरली 30 नंबर लाने के बाद ज्यादातर परिस्थितियों में हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आई है, फिजिक्स का जो कट ऑफ गया वो 6 नंबर का गया, 6 मार्क्स का गया, उसमें भी लोग आउट ऑफ वो हो जाते हैं, क्या नाम है। तो कैसे करना है, क्योंकि बच्चों को स्ट्रेटजी नहीं पता होती। और एक खास बात क्या, एयरफोर्स का एग्जाम होता है ऑनलाइन, तो उसके पीवाईक्यूज नहीं पता चल पाते बच्चों को। लेकिन बात क्या है, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे एयरफोर्स का एग्जाम देने गए, मैंने बच्चों से पूछा कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था। बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं याद कर पाते, लेकिन हर बच्चा 3-4 क्वेश्चन जरूर याद रहता है। वो सारे क्वेश्चन फटाक से लिख लेता हूं, तो मुझे याद रहता है कि भाई किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एयरफोर्स वाले क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर यूनिट पे अटैक करते हैं। जैसे मान लो 5 सेट बने, किसी एक सेट में मैग्नेट से ज्यादा क्वेश्चन आया, किसी एक सेट में रे ऑप्टिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आया, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। और वो वही टीचर बता सकता है जो लगभग एयरफोर्स को कई बार पढ़ाया हो और बच्चों से बार बार एग्जाम के बाद बातचीत किया हो, पीवाईक्यूज के बारे में बातचीत किया हो। और वो सारा काम मैंने किया पिछले 9 सालों से, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, जिन बच्चों का पिछली बार रह गया 2027 मिशन उन्हीं के लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं मामले को। अगर याद रखना, ध्यान सुनना, पूरा सिलेबस कवर करने का क्या मतलब होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मैंने पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे 45 क्वेश्चन सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था। टीचर ने आपको बेस्ट टीचर मिल गया जिसने आपको सही तरीका बताया एयरफोर्स का प्रिपरेशन करने का। बहुत सारे लोग जैसे पूरी फिजिक्स पढ़ने लग जाते हैं। अब एयरफोर्स पूरी फिजिक्स नहीं पूछता है, जैसे एनडीए भी नहीं पूरी फिजिक्स पूछता है। वो मॉडर्न फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। कभी 5 सालों में एक क्वेश्चन आ गया, फिर आप उस पर बिना मतलब समय को बर्बाद करोगे। बिल्कुल वैसे ही एयरफोर्स है। बहुत सारे लोग एयरफोर्स का मैथ्स पढ़ने के लिए आर.डी. शर्मा लगा रहे हैं, एनडीए लेवल का मैथ्स पढ़ने, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वही आपको एयरफोर्स में मिलेंगे। 11th 12th का पढ़ा हुआ बच्चा अगर थोड़ा सा मजबूत है और ये वाला बैच मतलब वो ले लेता है और बढ़िया से पढ़ाई कर लेता है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं फर्स्ट बार में ही, पहली बार में ही वो एयरफोर्स निकालेगा। मैं आपको बताता हूं 120 बच्चों में से 120 बच्चों का बैच मैंने पढ़ाया है और 120 बच्चों में से 74 बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई करवाया। 74 बच्चों का। तो कुल मिला जुलाकर बात यह है कि अगर आप मेहनत करते हो तो 100% गारंटी आपको सफलता मिलने वाली यहां से, ठीक है। और दूसरी चीज, यह बैच सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करने से बिल्कुल भी गुरेज ना करें। ऐसा ना हो कि भैया आपको क्या नाम है डेली पढ़ाया जा रहा, आपको डेली पढ़ाया गया, उसका आपको हैंड रिटन नोट्स मिल गया, डिजिटल नोट्स मिल गया, उसके शॉर्ट नोट आपने बना लिए, फॉर्मूला शीट मिल गया, आपने डेली क्विज कर लिया, आपने चैप्टर का डीपीपी कर लिया, आपने उसके बाद पर्टिकुलर चैप्टर का मॉक दे दिया। अब और क्या रह गया है? यह होता है बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट तरीके से और बेस्ट बैच के साथ और बेस्ट टीचर्स के साथ, ठीक है। तो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो और चाहे वो रागा हो, रीजनिंग वाला एरिया, जब भाई आप वाई ग्रुप में आओगे तो आपको रागा पढ़ना पड़ेगा ही। तो उसके लिए भी आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे और बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। बस आपको मतलब आप समझ लिए एक फोन कॉल दूर है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। अभी वो सारी डिटेल्स हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात, जो ब्लूप्रिंट होता है वो क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जब आप कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग, घर, मकान या कोई भी चीज बना रहे होते हो तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि कैसे, एक आइडिया होता है। एयरफोर्स के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है। इस बैच के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है। बस आपको क्या करना, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करना है। पिछली बार क्या दिक्कत हुआ था जिन बच्चों का नहीं हुआ? बिखरी हुई सेल्फ स्टडी। बिखरी हुई सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता? हम पता दिक्कत क्या है? बच्चे मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती उनके अंदर। मैं कहता हूं मोटिवेशन मतलब कुछ नहीं होता यार। मोटिवेशन क्या है?
मोटिवेशन तो ऐसे भी है, किसी ने आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, आपने बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए, 2 सेकंड के अंदर कुछ गलत काम कर दिया, 2 सेकंड के अंदर कुछ ऐसा कर दिया, ये सबसे तैयारी नहीं होती। कंसिस्टेंसी, डिफेंस हमेशा आपसे कंसिस्टेंसी की उम्मीद रखती है। कंसिस्टेंसी मतलब डेली पढ़ना है, 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मैं बोल रहा हूं, केवल 4 घंटे और डेली पढ़ो, डेली पढ़ना है, 4 आवर्स डेली, 1 घंटा रिवीजन, 3 घंटे क्वेश्चंस, 1 घंटा रिवीजन, 3 घंटे क्वेश्चन, ये डेली आपको करना है। कसम महाकाल की बता रहा हूं, 3 क्लास होगा, लाइव होगा और 4 घंटे आपको पढ़ना है। डेली आपको 7 घंटे देना है 8 महीने तक। मैं ये वादा करता हूं कि आपको एयरफोर्स में मैं सीट दिलवा के रहूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। पुराने मॉक्स और आउटडेटेड पैटर्न, सबसे खास बात, जितनी भी कोचिंग्स हैं, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि प्लीज एक बार कम से कम पैटर्न तो देख लो भैया। कुछ भी आप ना पढ़ाओ बच्चों को, जब भी कोई टीचर एयरफोर्स का फिजिक्स पढ़ाए, एयरफोर्स का मैथ्स पढ़ाए, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके, वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया कि ये इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन होता तो मिलता नहीं, आपको बहुत सारे प्रकाशन की किताबें मिल जाएंगे, वो लोग पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा करके बस डाल दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में बता रहा हूं, जो टीचर एयरफोर्स बहुत दिनों से पढ़ा रहा है, वो अपने सभी बच्चों से एग्जाम के बाद जरूर बात करता है और उसको पता होता है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे से डिस्कस होता है। तो वो पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ही आप एयरफोर्स के फिजिक्स को मात दे पाओगे। और फेज 1 में सबसे ज्यादा फेल होने का चांस तभी होता जब आपका फिजिक्स वीक होता। यह बात लोग अंधे बन के कह सकते हैं कि भाई जिसका फिजिक्स पास है उसका एयरफोर्स पास है, यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डाउट्स जमा होते रहना मतलब जब भैया आप क्या करेंगे, दिक्कत पता क्या होता है, दिक्कत ये होता है जब पहली बार बच्चा कॉम्प्रोमाइज करता है अपने। पहला नंबर तो या तो टीचर और बच्चे के बीच का गैप इतना बड़ा हो, अगर कोई टीचर अपने आप को क्लासरूम में ला के खड़ा करता है और उसके सेशन के बाद कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट उस टीचर से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, या उसको ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं फील हो पा रहा है, इंटरेक्शन कहीं लैक कर रहा है, तो ये टीचर की कमी हो रह जाती है। ये बच्चे की कमी नहीं है, टीचर की कमी होती है। और वो कमी यहां पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपको यहां पे एक भाई के तरीके से, एक फैमिली मेंबर की तरीके से हर एक डाउट क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होने की टेंशन मैक्सिमम जगहों पे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं लाइव। इतने सारे जगहों पे मैंने सुना, बहुत सारे बच्चे दूसरे जगहों से आते हैं, बात करते हैं कि सर आधा सिलेबस कंप्लीट है, मैक्सिमम चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है, जो अच्छे चैप्टर्स है टीचर्स पढ़ाए ही नहीं है। तो ये सबका टेंशन नहीं है, आपको टाइमली, मैं जो बता रहा हूं, टाइमली आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, टाइमली आपके मॉक होंगे, टाइमली आपको क्विज देना होगा, टाइमली आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सब यहां पे के लोग यहां पे जॉब नहीं कर रहे हैं पढ़ाने का, मोहब्बत है पढ़ाने से। मतलब वी आर नॉट टीचर्स बाय चांस, वी आर टीचर्स बाय चॉइस। हम लोग अपनी चॉइस से टीचर बने हुए हैं, समझ में आई बात। तो इसलिए अब थोड़ा एक बात और ध्यान सुनो, 100% सिलेबस कंप्लीट होने की गारंटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0 से एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहली बात ऐसे बच्चे जिनका 11th 12th अच्छा नहीं गुजरा है, उनका लेवल बहुत ज्यादा वीक है, ऐसे बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करने से, एयरफोर्स में जाने से, उसका एग्जाम देने से डर जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ प्रकाशन की किताबें देखते हैं, उसमें फिजिक्स का लेवल देते हैं तो भी डर जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स का लेवल वो नहीं है जो प्रकाशन में आपको दिखता है। मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूं। और जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने एक बार एयरफोर्स का एग्जाम दे रखा है, उनको यह बात जरूर पता होगा। मैं आपको जो नोटबुक प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, हूबहू वैसे ही टाइप के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह मेरा वादा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फाउंडेशन बिल्डिंग से लेकर के, चाहे वो सिलेबस और पीवाईक्यूज हो, पीवाईक्यूज कैसे बनाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिलते नहीं, उसका पैटर्न मुझे पता है, उसका लेवल मुझे पता है, वो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, वो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और बताइए, डेली 3 क्लास, 3 क्लास डेली होगा। जैसे मान लो कि अगर एक्स ग्रुप का है तो फिजिक्स और मैथ्स और इंग्लिश के हो गए, और अगर वाई ग्रुप का तो उसमें रागा हो जाएगा, मैथ्स हट जाएगा। तो इस तरीके से 3 क्लास आपकी डेली होगी। और हां,
इंग्लिश का भी लेवल एनडीए जैसा नहीं आता भाई। उसमें क्या है, जितने भी टॉपिक हैं इंग्लिश के, जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो, हर टॉपिक। और एक बात, एक खास बात इंग्लिश की बताऊं, इंग्लिश में किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे नहीं टारगेट करता जैसे फिजिक्स में कर रहा। इंग्लिश में हर टॉपिक से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप दिल लगा के पढ़ोगे, मेहनत करोगे। कुल मिला जुला करके प्रैक्टिकली जब मेहनत पॉसिबल हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते टाइम सोचते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, 2 दिन पढ़ के फिर जीरो पहुंच जाते हैं। इसलिए जीरो से अगर आप हाई लेवल, एडवांस लेवल तक अपना लेवल मेंटेन करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब आप डेली काम करेंगे, ठीक है। काम करने से नहीं डरना है। लाइव क्लास और स्मार्ट पीडीएफ नोट्स, ये तो आपको मिलने ही वाला, ऑलरेडी मैंने बता दिया। डेली 3 लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस के बाद आपको क्या करना है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्विज मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चैप्टर के 3 टॉपिक आज आपने पढ़े, उन तीनों टॉपिक पे बेस्ड, एयरफोर्स लेवल के ही उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएं, और आपने वो सारे टॉपिक पढ़े, उसका आपने शॉर्ट नोट बना लिया, फॉर्मूला शीट बना लिया, उसके बाद वो क्वेश्चंस आपने कर लिए। क्या गजब का प्रिपरेशन है भाई। अब आपको ये बात पता है कि यार ये जो मैंने अभी 3 टॉपिक पढ़े थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसके मैंने ये क्वेश्चंस किए। अब इसमें से यार 80% क्वेश्चन मेरे सही हुए, 20% नहीं सही हुए। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं सही हुए, उसको मैं फिर से डाउट सॉल्व करवा दिया गया, उसको बता दिया गया। अब आप 100% एकदम सेटिस्फाइड हैं उस चैप्टर को लेकर, उस पर्टिकुलर पोर्शन को लेकर। ये होती है बेहतरीन प्रिपरेशन भाई साहब, समझ पा रहे हैं आप लोग। और नोट्स मिल गया है, अच्छा। और केवल कितने में बेटा, 4,500 का बैच केवल और केवल कितने में, 1500 रुपए में। हाल फिलहाल के लिए, अर्ली बर्ड्स के लिए, मतलब जो लोग पहले ज्वाइन करने वाले लोग बच्चे हैं। वीकली मॉक होगा, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस होगा, वो मैं देने वाला हूं, आपको पता है। अच्छा, ये जो वीकली मॉक होगा ये कैसे होता है, आपको मैं एक बात इसको एक छोटा सा समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाना शुरू किया हूं 1D मोशन, अब वो 5 लेक्चर का चैप्टर है। 5 लेक्चर में मैंने 1D मोशन पढ़ा। 5 लेक्चर में, ध्यान सुनना पहले, 5 लेक्चर में हर एक लेक्चर के बाद आपने उस, जैसे आज आपने 3 क्लास किए, तीनों क्लास के 3 क्विज भी आपको मिले हैं। 1D मोशन के 5 क्विज आप कर चुके हैं, लगभग 150 क्वेश्चन। उसके बाद फिर 100 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मिला, वो डीपीपी आपने सॉल्व किया। फिर उसके बाद 47 क्वेश्चन का है एक, 50 क्वेश्चन का एक और पीडीएफ मिला। थोड़ा अच्छा लेवल, थोड़ा नॉर्मल लेवल, थोड़ा अच्छा लेवल, दोनों टाइप के क्वेश्चन वो आपने कर लिया। फिर आपको 25 क्वेश्चन का उसी चैप्टर का मॉक मिला, बिल्कुल एयरफोर्स लेवल का, उसी पैटर्न का, उसी टाइप के क्वेश्चंस। कितना बेहतरीन प्रिपरेशन है ये। मतलब आपने, मतलब कोई, मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसे एक सेंस ऑफ कंप्लीट, मतलब कंप्लीशन आता है कि भाई हमने पूरा कंप्लीट कर लिया यार, सब कुछ हो गया, मजा आता है। उसके बाद क्या होगा, मिशन स्टार्ट करें। और ये डिटेल्स आपके अर्ली बर्ड्स के लिए क्या है, डिस्काउंट है। 4500 का जो बैच है वो आपको 1500 में मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि ऐसा मौका बार बार जिंदगी में नहीं आता है। और जितने भी बच्चे, 1500 रुपए 7-8 महीने की पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। 200 रुपया 300 रुपया महीना भी नहीं पड़ रहा, उतना बच्चे ऐसे ही फेंक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। लेकिन अपने भविष्य निर्माण के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर आप लोग ये बैच ज्वाइन करते हो तो मेरा अपना मानना है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एयरफोर्स का प्रिपरेशन करके और 100% गारंटीड सिलेक्शन लेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये नंबर है 8840409878, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, एमजेएस डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है मैथ्स जुगाड़ से, ऑफिशियल ऐप है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके आप उसमें जाकर के बैच वहां से भी परचेज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी चीजें हैं कोई उसमें नहीं रिया जाएगा, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप लोग हर एक चीज, जो 4500 रुपए का बैच है वो 1500 रुपए में मिल गया। बैच के फीचर्स क्या क्या है इतनी बार बता चुका हूं, एक बार और। डिजिटल बुक्स मिलेगा, एक तो हैंड रिटन नोट्स है ही, डिजिटल नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल नोट्स होंगे, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में होगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं कि यार हिंदी मीडियम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हिंदी मीडियम के नोट्स भी आपको मिलेंगे और हिंदी मीडियम के भी डिजिटल नोट्स बनवा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला।
मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट दो फॉर्म में होगा, एक क्विज के फॉर्म में होगा जो डेली क्विज होता है, एक होगा वीकली मॉक टेस्ट, एक होगा मंथली मॉक टेस्ट। लास्ट में सेमी मेजर और मेजर टेस्ट तो होते ही हैं। लाइव लेक्चर्स होंगे, डेली 3 लेक्चर्स आपको होंगे। मैंने क्या बोला, आपको डेली मुझे 7 घंटा देना है। 3 घंटा लेक्चर में 4 घंटा आप अपने आप को देंगे सेल्फ स्टडी के। केवल 4 घंटा मांग रहा हूं प्यारे बच्चों, केवल 4 घंटा। डेली प्रैक्टिस पेपर्स हो, वही जो मैंने पहले ही बोल रखा। 24/7 डाउट्स, आप 24 घंटे में कभी भी एमजेएस के ऐप पे डाउट रेज कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीजें जो कि मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं। तो ऐसे बच्चे जो अब एलिजिबल हैं एयरफोर्स का फॉर्म भरने के लिए, आप लोग एयरफोर्स का फॉर्म भरेंगे। अब फॉर्म आएगा तो भरेंगे, और इस बैच से आप अपने एयरफोर्स का प्रिपरेशन करिए। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, अगर हमारी टीम इतना मेहनत कर सकती है, तो अपने भविष्य के लिए आप लोग भी मेहनत कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देश का जो युवा है वो मेहनत करता है और मेहनत करेगा। तो एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों से मैं इस बात की गारंटी और अपनी बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हैं, तो कैमरे के सामने खड़ा हुआ तुम्हारा ये भाई और कैमरे के पीछे देख रहे अपने सभी भाइयों और बहनों से मैं बात करता हूं कि हम सभी लोग मिल करके, दिल से जुड़ करके, मेहनत से, प्रैक्टिकली मेहनत करेंगे और इस बैच में रहते हुए एयरफोर्स में सिलेक्ट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। अब एक बात और बताता हूं जाते जाते, आप लोग अगर पहली बार एयरफोर्स का पेपर देने जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जानकारी दें हमें। जितने लोग एक बार एयरफोर्स का पेपर दे चुके हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका इंतजार रहेगा, और बैच खरीदने के बाद हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस फॉर यू। लव यू प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।